बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जारी है, जिसमें भारत के वज़ीर ख़ारजा शिरकत कर रहे हैं और चीन के वज़ीर आज़म, इसी तरह से रूस के वज़ीर आज़म हैं, ईरान के नायब सदर हैं, वो इस तंजीम के इजलास में मौजूद हैं। वहाँ पे शहबाज शरीफ की तरफ से इफ्तिताई खिताब किया गया, जिसमें शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कहा गया कि किन मामलात पर हम एक दूसरे के साथ ताउन कर सकते हैं। इन ममालिक को जो इस तंजीम के अरकान हैं उनको, बल्कि पूरी दुनिया को कई ऐसे मसाइल हैं जिनका मुश्तरका तौर पर सामना है, जिसमें दहशत गर्दी हो सकती है, जिसमें स्मगलिंग हो सकती है, जिसमें बेरोज़गारी है, इसके अलावा भी जिस तरह से क्लाइमेट चेंज है, ऐसे मसाइल हैं, स्मगलिंग वगैरह सारे। तो शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया कि इन अमूर पर हम इकट्ठे बैठ सकते हैं, पेश रफ्त कर सकते हैं। तो शहबाज शरीफ की तकरीर के कुछ देर बाद भारत के जयशंकर वो तकरीर करते हैं। जयशंकर के बारे में कहा जा रहा है, अभी इंडिया के टीवी चैनल पर इस बारे में खबरें चल रही थी। उस चैनल पर कहा जा रहा था कि जयशंकर जहाँ कहीं भी हो, वो नहीं सोचते कि मैं कहाँ पे हूँ। वो ऐसी बात कहीं भी कर देते हैं जो इंडिया में बैठ के कर सकते हैं, किसी भी मुल्क में बैठ के कर सकते हैं, हर जगह पे वो बैठ के कर देते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान में ये कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने किसी मसले से काम नहीं लिया, उन्होंने सीधा खुलकर कह दिया कि किस तरह से दहशत गर्दी हो रही है और कौन सा मुल्क दहशत गर्दी में मुलव्वस है। आए बैठे सच बोलें, ये जयशंकर की तरफ से कहा गया। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी इस चीज़ को बढ़ाते हुए बात करूँगा कि जयशंकर, इसी तरह से इनके कुछ लीडर, वो अगर पाकिस्तान के पास होते तो पाकिस्तान का नक्शा ही तब्दील हुआ होता। जिस तरह से कायद आज़म के बारे में किसी बड़े लीडर ने कहा था, इंडिया का लीडर, उस लीडर की तरफ से कहा गया था कि अगर गांधी और जैसे 100 लीडर पाकिस्तान के पास होते, जो पाकिस्तान बन गया था, सिर्फ एक कायद आज़म इंडिया के पास होता तो कभी पाकिस्तान ना बन सकता, कभी इंडिया ना टूटता। सारे मोते उन्होंने कायद आज़म की इस सलाहियत का भरपूर एतराफ़ किया कि कायद आज़म तक़सीम हिंद को रोक सकते थे। इसी तरह से 3 लीडर अगर पाकिस्तान के पास होते, 3 भारतीय लीडर, तो पाकिस्तान का नक्शा ही कुछ और होता। और हमारे सारे के सारे लीडर, इमरान खान से लेके शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और भी बाकी, वो सारे के सारे इंडिया के पास होते। तो 3 लोग अगर पाकिस्तान के पास होते तो पाकिस्तान, अगली बात हम बाद में करते हैं। उनमें मैं किन की बात करता हूँ, एक तो जयशंकर की बात करता हूँ। हमारे लीडर जब भी कहीं पे जाते हैं तो मसलतों का शिकार हो जाते हैं। उस मुल्क में जाते हैं तो उस मुल्क की ज़ुबान बोलना शुरू कर देते हैं। बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब तो इंडिया से जो मेहमान आते हैं उनके सामने उनकी बोली बोलने लगते हैं। जैसे बरखा के सामने, बरखा के साथ उनकी जो बातचीत हुई, उसमें वो कह रहे थे कि मोदी साहब पाकिस्तान आ जाते, मोदी साहब पाकिस्तान आते तो फिर जयशंकर से भी 2 हाथ वो आगे चले जाते। तो बाद में कह रहा था कि पाकिस्तान के पास अगर 3 लीडर होते, एक तो ये बंदा जो जयशंकर है, अगर ये पाकिस्तान के पास होता तो पाकिस्तान का मामला, पाकिस्तान के मसाइल, पाकिस्तान के मामलात बड़ी जुर्रत से, दलेरी के साथ पूरी दुनिया के सामने रख सकता था, मसलतों का शिकार हुए बगैर। इसी तरह से होमी जहांगीर भाभा, वो भारत के एटमी प्रोग्राम के बानी थे। वो 1966 में एक क्रैश में मारे गए, जहाज़ क्रैश हो गया, उसमें उनकी हलाकत हो गई। कुछ लोगों की तरफ से कहा जाता है कि अमेरिका की तरफ से उनका ये क्रैश करवाया गया था, उनका जहाज़ गिरवाया गया था, मिसाइल मार के या उसके अंदर बम रख दिया गया था ताकि भारत एटमी पावर ना बन सके। वो तक़सीम हिंद के दौरान ही मामला तो आगे बढ़ा रहे थे और 1966 में उनकी तरफ से कहा गया था कि अगर हम कोशिश कर ले तो 18 माह में बम बना सकते हैं, अगर अमेरिका हमारी मदद करे तो ये काम हम 6 माह में कर सकते हैं। होमी जहांगीर भाभा पाकिस्तान में होते तो 1900 जिस तरह से 99 में हमने धमाके किए हैं, 1984 में पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन गया था। तो तकसीम के साथ ही होमी जहांगीर भाभा अगर पाकिस्तान में होते तो पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन जाता। इसी तरह से मानेक शाह है, वो फील्ड मार्शल रिटायर हुए थे। वो कितने ज़बरदस्त किस्म के जर्नैल थे, उन्होंने मशरकी पाकिस्तान को 2 लख्त करने में अपना किरदार अदा किया। वो जर्नैल थे, उसके बाद उनको उनकी खिदमात के एतराफ़ में फील्ड मार्शल बनाया गया था। वो कितने अपराइट जर्नैल थे, उनकी तारीख पढ़कर पता चलता है। मानेक शाह के बारे में कहा जाता है कि अगर वो पाकिस्तान की फ़ौज के CNC होते, आर्मी चीफ होते, तो पाकिस्तान और भारत की जंग के दौरान 1971 में जो हुई, पाकिस्तान 2 लख्त हो गया था। अगर ये पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह होते तो ऐसा कतई तौर पर ना होता, पाकिस्तान ना टूटता।
تو 3 بندوں کی ہم نے بات کی، اگر یہ پاکستان کے پاس ہوتے تو پاکستان ترقی و خوشحالی اور دفاعی لحاظ سے کہیں زیادہ آج سے آگے ہوتا۔ بہرحال پاکستان کے حصے میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب آ گئے، انہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا دیا۔ تو باقی ہمارے حصے میں جو وزیر اعظم آئے وہ آپ کے سامنے ہیں، جو صدر زرداری صاحب آئے، اس طرح کے جو صدور ہمارے سامنے آئے، ہماری قسمت میں ہوئے، وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ تو اس پر ہم اس بات کو ختم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ شنگھائی تنظیمی اجلاس جس میں جے شنکر کی طرف سے ایسا کچھ کہہ دیا گیا، جو آپ بطور مہمان کسی دوسرے ملک میں موجود ہوتے ہیں تو ایسی بات مثلتاً نہیں کرتے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس کا جواب پاکستان کی طرف سے کس طرح سے دیا جاتا ہے۔ ہمارے بلاول بھٹو زرداری صاحب 2003 میں مئی میں وہاں پہ بھارت میں وزرائے خارجہ SCO ان کا اجلاس ہوا تھا، انہوں نے تھوڑی سی کشمیر کی بات کی تھی، تو وہاں پہ جس طرح سے زلزلہ آیا تھا، جس طرح سے بلاول بھٹو کی انہوں نے کردار کشی شروع کر دی تھی، جو کچھ ان کے بارے میں ان کی طرف سے کہا گیا تھا وہ نہایت ہی افسوسناک تھا۔ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کوئی بہت زیادہ باتیں نہیں کی گئی تھی، تھوڑی سی بات کی گئی تھی تو انہوں نے اس پر طوفان مچا دیا تھا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ہماری حکومت کیا یہ بھیگی بلی بن کے رہتی ہے یا کوئی اس کا جواب دیتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔